अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत से लोगों की ये मुझसे रिक्वेस्ट थी काफ़ी अरसे से कि मैं पत्थरों के हवाले से वीडियोस बनाना शुरू करूं। आपको पता है अकेला हूं, हर चीज़ खुद मैनेज करनी होती है। वही एक मेरी एक दलील और एक जवाब मेरे पास वही है आज भी कि मैं अकेला हूं, सब कुछ करने वाला बड़ा मुश्किल होता है टाइम निकालना वीडियो के लिए और फिर रिसर्च करना, स्टडी करना है नहीं। और आज हमने टाइम निकाल लिया। हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब कामरान अली रिजवी भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम पत्थरों के ऊपर वीडियोस बनानी शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आगाज़ करेंगे हम हीरे से, जिसे उर्दू में अलमास भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसका नाम डायमंड भी है और अलमास ये दो इसका नाम है। छोटे से टाइनी से साइज़ में मेरे पास है, ये देखें, ठीक है, चमकता हुआ नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ठीक है। अभी आपको इसके शॉर्ट्स मिलेंगे वीडियो के अंदर, ठीक है। एनी हाउ इसके हवाले से हम बात करते हैं। इकसाम है इसकी कुछ 6, ठीक है, लेकिन हम उसकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। हम इसके ख़वास, तिब्बी, सहरी और तिलिस्माती जो ख़वास हैं, ठीक है, कि मेडिकली क्या इफ़ेक्ट्स हैं इसके, तिलिस्माती तौर पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं और सहरी तौर पे जादू जिन्नात के हवाले से इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, हम उस हवाले से बात करते हैं। हीरा जी, आपको अगर आप इसका पेंडेंट बना के गले में पहनते हैं तो आपको ये आपके दिल को ये तकवीत बख्शता है, आपको घबराहट महसूस नहीं होगी, आप बड़ा रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो बुक्स में लिखा है, मैं ये सारी डिटेल आपको बुक्स में से पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है, और अथेंटिक बुक्स हैं। मैं आपको पता है कोई आम किसी रात चलते की कोई बात को मैं नहीं कभी भी कोट करता, ठीक है। तो हीरे के बारे में है कि ये अगर आप पहनते हैं तो मिर्गी का दौरा भी नहीं पड़ता, ठीक है। और इसके अलावा जो ख़वातीन है जो प्रेग्नेंट है, अगर वो हीरा कैरी करती हैं, अंगूठी पहन लेती हैं या प्रेगनेंसी के दौरान उसका कोई पेंडेंट पहन लेती हैं तो डिलीवरी में बड़ी आसानी होगी। अगर बात सी सेक्शन की तरफ, सिजेरियन की तरफ जा रही है तो उम्मीद है कि नॉर्मल डिलीवरी का केस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हीरा पहनने वाला शख्स या अपने पास रखने वाला शख्स आसमानी बिजली से महफूज रहता है, सुस्ती, थकावट और काहली जो है उससे दूर रहता है और कुव्वत इरादी बड़ी मजबूत होती है। जो लोग ये बात करते हैं कि जी मैं बड़ा लो और बड़ा डाउन फील करता हूँ और एनर्जी नहीं, बॉडी में एनर्जी फील नहीं करता, तो उन लोगों को चाहिए कि वो हीरा पहने। और इसके अलावा हीरा पहनने वाले शख्स को किसी भी किस्म की एंजाइटी नहीं होती। ये भी हीरे के फ़ायदों में से, उसकी खसूसियात में से एक खासियत है कि हीरा पहनने वाला शख्स किसी भी किस्म के खौफ व हिरास का शिकार नहीं होता, किसी किस्म का उसको वहम नहीं होता, ठीक है। और इसके अलावा हीरा पहनने वाले शख्स को इज़्ज़त व वक़ार माशरे में मिलता है और ये इज़्ज़त वक़ार के साथ साथ दानिशमंदी और एक बड़ा दाना शख्स होने की अलामत भी समझा जाता है, ठीक है। हीरा पहनने वाला शख्स जो है वो जादू के असरात से भी महफूज रहता है। और अगर हीरे को आप अपने स्टमक्स के ऊपर एग्जैक्टली वहाँ पे उसको किसी बेल्ट में किसी चीज़ के साथ किसी पेंडेंट में बनवा के पहने तो आपका जो मैदा है वो ताकतवर रहेगा और आपकी सेहत बड़ी अच्छी रहेगी, आपको मैदे की किसी किस्म की बीमारी नहीं होगी, ठीक है। और इसके अलावा हीरे के बारे में बहुत सी खूबियाँ, जैसे कि अभी मैंने आपको इसकी खसूसियात बताई हैं, अब हम इसके सहरी और तिलिस्माती हवास के हवाले से हम बात करते हैं। अगर हीरे को आप बाजू पे बांधें तो ये दुश्मन से हिफाजत करता है और मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ाता है। अब देखें, आपने अभी इन चीज़ों को नोटिस करना है कि पत्थर को किस बॉडी पार्ट पे पहनना है, किस बॉडी पार्ट्स के साथ वो अटैच होगा, किस बॉडी पार्ट के साथ टच होगा, या कहाँ पे किस पोजीशन पे, किस पॉइंट पे हीरे का क्या असर है। हर पत्थर के बारे में आपको यही खसूसियात मिलेंगी कि अंगूठी में किस उंगली में पहनने का क्या फ़र्क है, बाजू पे पहनने का क्या फ़र्क है, हाथ की कलाई में पहनने का क्या फ़र्क है, बाजू पे आप पहने, गले में पहने, पेट पे पहने, या ये जो कमर का हिस्सा है इतने अपनी जो वेस्ट है इस हिस्से पे पहने, या टांग पे पहने, ठीक है, तो क्या फ़ायदे हैं। तो ये हर पत्थर के अलग अलग आपको फ़ायदे मिलेंगे, ठीक है। तो आपने उसके मुताबिक आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है। अलमास जो है हीरा आपकी जहानत को बढ़ाने के साथ साथ आपके मिजाज में तेज़ी पैदा करता है। अगर आप बहुत चीज़ों को नॉर्मली लेके चलने वाले हैं, जहाँ कभी कभी कुछ चीज़ों में बड़ी ज़रूरत होती है एफिशिएंसी की, तो ये आपके अंदर एफिशिएंसी पैदा करता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हीरे को आप
सोते वक्त अपने सरहाने रख लें या अपने तकिए के नीचे रख लें तो आपको बुरे ख्यालात नहीं आते, ठीक है। कुछ जगहों पे ये भी लिखा हुआ है कि जो हीरा पहनने वाला शख्स है वो सांप बिच्छू के डंग से महफूज रहता है, सांप और बिच्छू इसको नहीं डसते, ठीक है। और कुव्वत इरादी का मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपकी बढ़ाता है। और इसके अलावा जो है हीरे के कुछ जो तिलिस्माती असरात हैं वो ये भी हैं कि ये देखिए, अब तिलिस्माती असरात के अंदर ये तिबी असरात खसूसियात में भी ये जुमले आए हैं और तिलिस्माती असरात में भी दोबारा से जुमले आ रहे हैं कि हीरा आसेब को ख़त्म करता है, आपकी कुव्वत इरादी को बढ़ाता है, हाफजे को तेज़ करता है, ज़हनी परेशानी को कम करता है। हीरा अगर बच्चे को पहना दिया जाए तो बच्चा जादू और जिन्नात से महफूज रहता है, ठीक है। तो ये देखें, ये एंजाइटी के लिए जो है ना, आजकल एंजाइटी लोगों को बहुत होती है, तो ये एंजाइटी का बार बार 3 जगहों पे रिपीटेडली ये जिक्र आया कि अगर आप हीरे को पहनते हैं तो आपको एंजाइटी नहीं होगी। तो एंजाइटी के लिए ये पत्थर बहुत बेहतरीन है। जो लोग चाहते हैं कि हमें एंजाइटी के लिए मेडिकेशन पे ना जाना पड़े, मेडिकेशन पे ना जाएं, तो वो लोग हीरे का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। किसी भी अथेंटिक स्टोर से, किसी भी ब्रांड के ज्वेलर से आप ले सकते हैं। अगर हमसे लेना चाहें तो मुझसे भी ले सकते हैं। मेरा बड़े सालों से पत्थरों का एक बिजनेस है, लेकिन मैं इस काम को इतना टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि मैं लोगों के रूहानी इलाज में कितना मसरूफ़ रहता हूँ। उनकी रेमेडीज़ तैयार करनी, उनसे मिलना, लोगों के मसाइल सुनने, सारा दिन अपने तमाम सोशल मीडिया जो हैंडलर्स हैं मेरे, उनको भी डील करना, तो मैं टाइम नहीं दे पाता था। लेकिन ये एक मेरा बिजनेस है, ठीक है। तो हीरे के आज मैं आपको तमाम फ़ायदे बता चुका हूँ। हाँ, इसमें एक और फ़ायदा जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि इसको पहनने वाला शख्स हमेशा खुश व खुरम रहता है और उसे नसियान की भी बीमारी नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा से जुमला वो रिपीट हुआ है कि ये मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करता है। अच्छा, मैंने भी एक चीज़ ये बड़ी नोटिस की है कि जो लोग हीरा पहनते हैं वो माशाल्लाह आप देखें वो एग्जैक्टिव फैमिलीज होती हैं, और हमारी फैमिली में 2 से 3 लोगों ने पहना हुआ हीरा, ठीक है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर एज ए कपल उनकी बात करूं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर जो है ना वो एक उनके रिलेशनशिप के अंदर एक बेहतरी पैदा हुई है। पहले अगर गुस्सा उनके खामन की तरफ से किया जाता था तो उस गुस्से के अंदर बड़ी कमी वाज़ेह तौर पे आई है, और माशाल्लाह उनके जो अज़वाजी ताल्लुकात हैं वो पहले से काफ़ी बेहतर हुए, उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है और एक अच्छे कपल की तरह मुआशरे में, सोसाइटी में नज़र आते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।